बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, जूसी और बहुत ही आसान बीफ बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बीफ पैटी को आज हम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी बाकी बर्गर की रेसिपीज़ की तरह आज की ये बीफ बर्गर रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चॉपर में 500 ग्राम बीफ का कीमा शामिल करेंगे, जिसमें 25 से 30% तक फैट होनी चाहिए। 3/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधी टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। आधी टीस्पून इसमें अदरक पाउडर भी शामिल करेंगे और आधी टीस्पून इसमें ऑनियन पाउडर यानी प्याज का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून हॉट सॉस यानी चिली सॉस शामिल करेंगे और 1 छोटे साइज़ का ब्रेड का टुकड़ा इसमें तोड़ के शामिल कर देंगे। छोटे साइज़ की 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और 1 छोटे साइज़ के प्याज को बड़े टुकड़ों में काट कर इसमें शामिल करेंगे। आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को आपने कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आधे घंटे के बाद चलें अब हम बीफ पैटी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हाथों को आपने पानी की मदद से गीला कर लेना है और कीमे का मिक्सचर लेंगे। कीमे का मिक्सचर आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है और इसको हाथों में आपने दबा दबा के यकजां कर लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई क्रैक ना आए। अब इसको आपने एक बॉल की शेप देनी है और ख़याल रखिएगा कि इस बॉल में किसी भी किस्म का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। बॉल को आपने सबसे पहले उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है और फिर आपने इसको दोनों हथेलियों की मदद से फ्लैट करना है और एक पैटी की शेप देनी है। ख़याल रखिएगा कि आपने पैटी थोड़े बड़े साइज़ में तैयार करनी है। जब पैटी तैयार हो जाए तो आपने इसको हाथों की मदद से इसके किनारों को सेट कर लेना है। पैटी में किसी भी किस्म का कोई क्रैक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और पैटी को आपने ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। तो चलें अब हम दूसरी पैटी तैयार कर लेते हैं चीज़ स्टफ़ करके। बॉल को आपने पहले फ्लैट कर लेना है थोड़ा सा और फिर आपने इसमें चीज़ स्टफ़ करनी है। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ स्टफ़ की है, आप लोगों ने चीज़ अपनी मर्ज़ी से स्टफ़ करनी है और आपने चारों साइडों से इसको उठाते हुए कीमे के मिक्सचर को आपने फिर से रोल करना है और इसको एक बॉल की शेप देनी है। ख़याल रखिएगा कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना आपकी चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगी। तो ये था दूसरा तरीका पैटी बनाने का। चलें अब हम तीसरा मेथड भी देख लेते हैं पैटी तैयार करने का। आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर एक प्लास्टिक शीट को बिछा देना है और उसी तरह से एक कीमे का बॉल लेंगे और कीमे के बॉल को आपने दूसरी साइड से प्लास्टिक रैप से कवर कर देना है। अब एक फ्लैट बोर्ड लेंगे और उसको हाथ के प्रेशर से दबाते हुए आपने इसको पैटी की शेप देनी है। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, वरना आपकी पैटी में बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाएंगे। जब पैटी तैयार हो जाए तो आपने इसके किनारों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से इवन कर लेना है और इसको एक पैटी की शेप देनी है और इसी रैप से आप लोगों ने इस पैटी को कवर करना है। अगर आप लोगों के पास इस तरह की प्लास्टिक रैप्स नहीं है तो आप लोग किसी भी साफ़ सुथरे शॉपिंग बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपकी 5 बड़े साइज़ की बीफ पैटीज़ बनकर तैयार होंगी। इन पैटीज़ को फ्रीज़ करने के लिए आप लोगों ने किसी एयर टाइट कंटेनर में इन्हें रखना है और आप लोग इन्हें 1 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इन्हें फ्रीज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने इन्हें किसी ट्रे में रखकर पहले फ्रीज़र में रखना है और जब ये थोड़ी सी फ्रीज़ हो जाए तो आपने इन्हें किसी ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेना है। तो चलें अब हम एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करते हैं बर्गर के लिए। उसके लिए आपने आधा कप मायोनीज़ लेनी है और इसमें 2 टेबल स्पून कुकम्बर पिकल को चॉप करके डाल देंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हॉट चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी सॉस भी तैयार है। अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। तो चलें अब हम पैटीज़ तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर आपने ऑयल को अच्छे से फैला देना है। इसमें आपने पैटी रखनी है और पैटी को आपने हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि नीचे वाली साइड पर अच्छी तरह से इसके ग्रिल मार्क्स आ जाएं। अगर आप लोगों को हाथ से पैटी को फ्लैट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग किसी फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
4 से 5 मिनट में ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएगी, तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको इसी तरह से प्रेस करना है। बीफ पैटीज़ को आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने इसे जूसी ही तैयार करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इन्हें तैयार करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अब मैं यहाँ आपको चीज़ स्टफ़ पैटी तोड़कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। चलिए अब बर्गर की असेंबलिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बर्गर बन को टोस्ट करना है थोड़ा सा बटर लगा के। अब हमने जो मायो सॉस तैयार करके रखी थी वो आपने इसके ऊपर लगानी है और अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर इसे स्प्रेड कर देना है। अब आपने यहाँ पर सलाद पत्ते का इस्तेमाल करना है या लेटस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तैयार की हुई गर्मा गर्म बीफ जूसी पैटी इसके ऊपर रखेंगे और एक चीज़ का स्लाइस भी इसके ऊपर रख देंगे। अब बहुत ही बारीक कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस आपने इसके ऊपर रखने हैं और थोड़ी सी दोबारा से आपने इसके ऊपर मायो सॉस स्प्रेड कर देनी है। अब आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर प्याज के रिंग्स रखने हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार टेंडर जूसी बीफ पैटी से तैयार किया गया बहुत ही मज़ेदार सा बीफ बर्गर। मैं पर्सनली आपको बीफ पैटी चीज़ स्टफ़ करके रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ इजी रेसिपीज़ और इजी आइडियाज़ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने इस रेसिपी में चीज़ का इस्तेमाल करना है तो आप लोग सेपरेटली इसमें चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर सकें। अब आप लोगों ने भी मेरे कहने पर इस रेसिपी को ईद पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने इसे लाइक करके शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को ईद पर ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।